नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं प्लम्बर माइंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही हैं जो कि 1 इंच में है। तो ये जो 3-4 लाइनें जो भी नज़र आ रही हैं CPVC की हैं और हमने यहाँ पर 2 सू लगा करके इस लाइन को घुमा करके फिर यहाँ 90 डिग्री एंगल पे हमने इसको किचन के अंदर ले लिया। दरअसल यहाँ पे ये रसोई है। तो यहाँ पे इस किचन का जो ड्रेन आउट पाइप है ये 110 mm का है और जो पाइप यहाँ से ऊपर जा रहा है वो दीवार के इस तरफ है, यानी किचन के अंदर का हिस्सा ये है और ये हमने 90 डिग्री से अंदर इसको किया हुआ है CPVC पाइप को। अब गलती क्या हुई है वो देखते हैं। अब गलती हमसे ये हुई है कि जो 110 mm का पाइप है ये इसके पीछे की तरफ है और हमने सबसे पहले यहाँ से कटिंग करी थी, तो उस दौरान हमने यहाँ पे 45 एंगल की कटिंग करके और आगे ले जाके अंदर कर दिया। अब जस्ट इसके नीचे वाला जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें हम दिखाते हैं। तो ये है वो सेकंड फ्लोर जहाँ पे हमने किचन के लिए अंदर लाइन ली है और यही लाइन जो है आपको यहाँ नज़र आ रही है नीचे की तरफ। लेकिन ये जो पाइप है ये यहाँ इस तरफ ना होकर के रसोई के अंदर की तरफ था। जब हमने कटिंग की तो उस दौरान यहाँ पे हमने 45 डिग्री का जो कट मारा था तो उसमें भी ये पाइप कट गया और ये 90 डिग्री पे कट पे भी ये कट गया। लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ ये पाइप हो सकता है। हमने सोचा इसके अपोजिट साइड में ये लाइन ऊपर से आ रही है तो वहीं पे होगी। लेकिन दरअसल ये क्या था कि भराई के वक्त में जो बीम यहाँ पे डलता है उस बीम के जो सरिये होते हैं उनके बीच में से पाइप निकाला हुआ था, इसलिए इधर आ गया और ऊपर जो बीम लगा था उसमें वो उस साइड चला गया। तो यहाँ ये गलती से हमारा ये जो पाइप है 110 mm कट गया। अब हमको इसको रिपेयर करेंगे। अगर आपसे भी ऐसी कोई गलती होती है तो आप भी उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा और ये लाइफ टाइम बना रहेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 सॉकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन होने की वजह से ये रिपेयर आसानी से हो सकता है। ठीक ऐसा ही कट इसके नीचे वाले फ्लोर में भी लग गया था, लेकिन नीचे वाला फ्लोर में दिखा देता हूँ आपको। ये है जो अभी हमने कट किया था और वो लाइन नज़र आ रही है आपको जो कटिंग हो चुकी है एक और। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये जो पाइप है ये भी कट हो गया, ऊपर नीचे 2 कट लग गए। तो ये कट कैसे लगे थे ये हमने नहीं लगाए हैं, ये हमसे पहले कोई प्लम्बर आए थे तो उन्होंने ये किचन की लाइन जो है यहाँ से ले जानी चाहिए इसके अंदर, उस दौरान उसकी जो ये कटिंग है यहाँ पे हो गई थी। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है, इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे और अच्छे से इसको हम रिपेयर भी कर लेंगे। पहले हम पहले वाला करके दिखाते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये ऐसी स्थिति अगर हमारे साथ होती है तो हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ हम इस पाइपलाइन के चारों तरफ वाली तो नहीं हटा पाए, लेकिन ये पीछे जो हमारे रसोई थी उसमें 2 छेद हमने कर लिए, ये देख रहे हैं आप। अगर आपके पास भी किसी दीवार में ऐसा हो तो आप पूरी दीवार ना तोड़ करके सामने वाला पार्ट क्लीन कर लें और 2 छेद इसके साथ में कर लें और इस इतने एरिया को अच्छे से साफ़ कर लें। फिर हमें ग्राइंडर की मदद से जो कटिंग हो रखी है इसको थोड़ा रफ़ कर लेना है, जो भी कटिंग हो रखी है उसको तो हम रफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ग्राइंडर में एमरी की जो ब्लेड आती है वो डाल ली, घसाई वाली। अब इससे हम इसको रफ़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमने इस एमरी की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको जो है कोण में हमने इसको रफ़ कर लिया और पास वाला एरिया और इसका रफ़ कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देखेंगे अच्छे से इसको हमने रफ़ कर लिया है। अब यहाँ से और यहाँ तक हम नाप के और इस पाइप के टुकड़े को 110 mm को लेंगे और इसके बराबर की कॉलर हम काट के इसके साथ में फिट करेंगे सॉल्वेंट लगा के। तो वो देखते हैं, पहले टुकड़ा काट लेते हैं। अब हमने उसकी साइज़ के जितना यहाँ पे पाइप काट लिया और बीच में एक कट लगा दिया है। अब इस कट से आपको करीब करीब 3 इंच इसको इधर से काट लेना है, ये ध्यान रखें आप। पहले हम काट लेते हैं।
ये हमने पाइप काट लिया और इसके चारों कॉर्नर को हमने राउंड कर दिया ताकि उसके अंदर आसानी से ये फिट हो सके। जैसे अगर मैं आपको इस पाइप के ऊपर इसका एक एग्जांपल दिखाऊं तो इसके अंदर हमने जैसे मान लीजिए इस पर कट लगा हुआ है और सॉल्वेंट डाल के इसको अंदर फंसाएंगे इस तरह से, तो फंसने के बाद में आप देखेंगे कि अच्छे से चिपक गया अपनी जगह पे और हम इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए बांध देंगे। तो इस पाइप में जो हमने 2 होल किए थे उनमें से कोई रस्सी या वायर आपको इस तरह से ले लेना है। इस रस्सी के दोनों छोर हम दीवार के उस तरफ डाल दिए हैं और जो टुकड़ा हमने काटा था उसको एक बार सॉल्वेंट लगाने से पहले इस पे लगाकर देखते हैं कि ये फिक्स आ रहा है या फिर कहीं पे टच हो रहा है। तो ये हम हमारे सहयोगी मित्र इसको लगाएंगे। लगाओ। ये आपको भी इसी तरह से इसको फिट करके देख लेना है, ऊपर कोई गैप तो नहीं बच रहा, देखेंगे बिल्कुल सही है और नीचे की जगह भी इसकी सही है, यानी कि ये परफेक्ट फिट हो जाएगा। और अंदर की तरफ आप देखेंगे काफी चला गया है और इस साइड में भी। तो इसको हम निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट लगा लेते हैं पहले। तो आप चाहे तो सीपीवीसी सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पीवीसी भी कर सकते हैं और एरलडाइट अगर आपके पास है तो वो भी कर सकते हैं। तो कोई भी आप सॉल्वेंट लगाए कोई दिक्कत नहीं है, चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास है सीपीवीसी सॉल्वेंट, तो पहले मैं यही लगाऊंगा। ये जो आपको नजर आ रहा है इसका जो कटिंग जो पीस है उसी को हम इस पे सॉल्वेंट लगाएंगे। दोनों तरफ हमें लगाना है, इसके भी और जो हमने टुकड़ा काटा है और उसके भी। तो कोशिश ये रखें कि इन छेद को आप सीपीवीसी सॉल्वेंट से इस तरह से भर दें ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई छेद नजर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है सूखने के बाद में अच्छे खासे मजबूत हो जाएंगे और साथ ही साथ जो सपोर्ट के लिए हम पाइप लगा रहे हैं वो इसको एक जगह रोक के रखेंगे, यानी कि इसको बाहर नहीं आने देंगे। और इसके चारों तरफ आपको सॉल्वेंट लगा देना है ताकि इसकी जो पकड़ है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाए और भविष्य में कभी ये लीकेज नहीं करे। लीकेज तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पानी का दबाव नहीं गिरता है, पानी सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ड्रेन आउट होता है, तो यहाँ पे लीकेज के कोई चांसेस बनेंगे भी नहीं। और अगर आप इस तरह से करते हैं काम तो आपका काम जो है बहुत ही शानदार होगा। तो ये हमने इसमें सॉल्वेंट अच्छी तरह से लगा दिया है और जो जगह इसकी जो कटिंग हो रखी थी उसको भी हमने सॉल्वेंट के माध्यम से फिल कर दिया है। तो ये हमने कर लिया और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने सीधा ही सॉल्वेंट इसके ऊपर डाल दिया है। ठीक है, करीब इतना सॉल्वेंट हमें इस पे डाल देना है और इस पार्टिकल को भी अच्छे से कर लेना। करना बिल्कुल जल्दी है क्योंकि सॉल्वेंट सूखने से पहले पहले हमें इसको चारों तरफ फैला देना है। एक चीज का और ध्यान रखें, ये जो पार्ट हम लगा रहे हैं इसके चारों किनारों पर आप अच्छे से सॉल्वेंट लगा दें ताकि ये पकड़ कर ले। आप फिर इसको हेक्सा फ्रेम से इस तरह से हेक्सा ब्लेड लेकर के और इसको अच्छे से इसके साथ में फैला लें ताकि इसकी जो लेयर है अच्छे से इस पे लग जाए। तो हमें बस इतना ही चाहिए और हम क्या करेंगे, इस पार्ट को यहाँ पे रखेंगे फैला करके और इस पे पहना देंगे और थोड़ा सा इसको लेफ्ट राइट घुमा करके मूव करवा दे ताकि ये जो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और इस रस्सी को हम पीछे की तरफ जाकर के बांध देंगे। तो इस रस्सी को हम कुछ इस तरह से इसके साथ में बांध देते हैं। ये आपको नजर आ रहा है कि हमने ढीली रस्सी इसके साथ में बांधी, लेकिन ये इसको हम टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के लिए हम देसी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लकड़ी का सहारा लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे एक ईंट फंसा दें। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है। तो ये देख रहे हैं फाइनली इसको हमने क्लियर कर दिया है, अच्छे से फिक्स हो चुका है। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।